का था तो बहुत कारोबार बहुत अच्छा था, लेकिन माजर के जाने से बिल्कुल सेल नहीं हो रहा है। हमारा इतना किराए का भी पैसे नहीं निकलता है। अक्सरियत दुकानें बंद हो रही हैं और यही मसला है कि कारोबार में काफ़ी दुश्वार। पिछले महीने 13 मार्च को शोपियां में हुई मुठभेड़ में जिस आतंकी को हुरू की खोज में भेजा गया था, उसके पास से बरामद हथियारों में अमेरिका की M4 कार्बाइन भी शामिल थी। तब अधिकारी भी चौंक गए थे कि आतंकियों तक अमेरिका में बनी कार्बाइन कैसे पहुंची है। मगर जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने खुलासा किया है कि यह कार्बाइन पाकिस्तान में बनी है। इस खुलासे के बाद पाकिस्तान के पेशावर का आदमखेल शहर एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। यही वह शहर है जहां अवैध हथियार बनाने की सबसे बड़ी मंडी है और यहां पर चीन, रूस, अमेरिका में बने किसी भी हथियार का डुप्लीकेट मिल जाता है। यह शहर अवैध हथियार बनाने के लिए दुनिया भर में बदनाम है। हथियारों की यह मंडी पाकिस्तान के दर्रा आदमखेल शहर में लगती है। यहाँ हर बंदूक बहुत ही आसानी से और कम दामों पर मिल जाती है। AK-47 जैसी घातक राइफल हो या फिर विदेशी आधुनिक पिस्टल, यहाँ पर हर चीज का प्रबंध है। दर्रा आदमखेल पेशावर से कुछ दूरी पर बसा एक शहर है। इस शहर का इतिहास खून से भरा हुआ है। सबसे पहले इस शहर ने खून देखा जब ब्रिटिश आर्मी और यहाँ के गांव वालों की लड़ाई हुई। उसके बाद 40 के दशक में इस शहर में पठानों और सिखों का खून बहा है। दिलचस्प बात यह है कि यह शहर है पाकिस्तान में, मगर यहाँ पर उनका कानून नहीं चलता है। इस शहर के पहले जो पुलिस चौकी पड़ती है वो शहर में घुसने से पहले ही चेतावनी दे देती है। चेतावनी यह कि इस शहर में पाकिस्तान का कानून नहीं चलता है और पाकिस्तान सरकार आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेती है। इस पूरे इलाके में पश्तून लोगों का कानून चलता है, वे यहाँ पर हर चीज का ख्याल रखते हैं। यह शहर नेशनल हाईवे के साथ फैला हुआ है। इस बाजार में केवल हथियार ही नहीं बिकते, यहाँ सड़क के दोनों किनारों पर कई दर्जन ऐसी दुकानें हैं जहां पर वो सभी चीजें मिल जाती है जो दुनिया के ज्यादातर देशों में बैन है। इसके अलावा यहाँ पर वे हथियार भी मिल जाएंगे जो बहुत ही रेयर हैं। चूंकि यह क्षेत्र पठानों के कानूनों द्वारा शासित है, इसलिए पाकिस्तान सरकार इस व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करती है। इस बाजार को लगभग 100 से 150 साल हो चुके हैं। आज बड़े ही आराम से यहाँ लोग पाकिस्तान सरकार के सामने अपना बिजनेस चलाते हैं। यहाँ पर मंडी तो पहले भी लगती थी जिसमें तस्करी करने वाले और चोर डकैत अपने सामानों को बेचने और खरीदने आते थे। इस मंडी में शुरू से हथियार नहीं मिलते थे। यहाँ पर पहले चोरी की गाड़ियों और घर का सामान मिला करता था। अवैध रूप से चलते आ रहे इस पीढ़ी के पुराने व्यापार में 1980 के दशक में उछाल तब आया जब मुजाहिदीनों ने अफगानिस्तान की सीमा पर सोवियत संघ के खिलाफ अफगानिस्तान की लड़ाई के लिए हथियारों की खरीद शुरू कर दी। इसके बाद धीरे धीरे यह शहर पाकिस्तानी तालिबान का गढ़ बन गया। इसके बाद यहाँ पर हथियार बहुत ज्यादा संख्या में आने लगे। स्थानीय लोगों ने इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया है। उन्होंने इस धंधे को कुछ ऐसा अपनाया कि आज यहाँ पर हथियारों के सबसे बड़े सौदागर वही हैं। माना जाता है कि जब रूस अफगानिस्तान में घुसा तब से यहाँ पर हथियारों की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। रातों रात इस गांव का व्यापार दुगना हो गया। कहते हैं कि इसी गांव के रहने वालों की सारी कमाई इसी धंधे से होती है। इसके अलावा कोई और काम ना तो वे करते हैं और ना ही उन्हें करने की जरूरत पड़ती है। आज यह इतना बढ़ गया है कि छोटे छोटे बच्चे भी दुकान पर बैठकर बंदूकें बेचते हैं। इन सब के अलावा माना जाता है कि यहाँ पर अब बंदूक बनाने का काम भी होता है। जो लोग महंगी बंदूकें नहीं खरीद पाते वे सब यहाँ हाथ से बनी बंदूकें खरीद लेते हैं। माना जाता है कि करीब 15 साल पहले दर्रा आदमखेल मशीन गन, सब मशीन गन, छोटे तोप और यहाँ तक कि रॉकेट लॉन्चर से भरा रहता था। हैरानी की बात यह है कि इन भारी हथियारों का निर्माण करने वाली तकनीक इन लोगों को सरकार से ही प्राप्त हुई थी। धारणाओं की माने तो काफी पहले सरकार ने अपनी बंदूक बनाने की पुरानी मशीनें इन गांव वालों को कबाड़ समझकर बेच दी थी। हालांकि यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ के लोग जानते थे कि आखिर यह मशीनें किस काम आती है। इसके बाद ही यहाँ पर हथियार बनने शुरू हो गए। बाद में सरकार को पता चला कि दर्रा के हथियार आतंकवादी खरीद रहे हैं और उन्हीं का इस्तेमाल वो पाकिस्तान की सेना के खिलाफ कर रहे हैं। दर्रा के कारीगर यह दावा करते हैं कि आप उन्हें कोई भी हथियार ला कर दे और वो केवल 10 दिनों में उसकी नकल आपके सामने बनाकर रख देंगे। दर्रा की मार्केट प्रसिद्ध होने का कारण यहाँ पर हथियारों का कम दाम है। बहुत ही कम दामों पर यहाँ पर विदेशी बंदूकें मिल जाती है। माना जाता है कि यहाँ पर AK-47 जैसी बंदूक मात्र 30,000 में मिल जाती है। हालांकि यह दाम हाथ से बनी AK-47 के लिए है। माना जाता है कि जब से पाकिस्तान सरकार ने इस बाजार से अपना समर्थन वापस लिया है तब से इस बाजार की लगभग 2,500 दुकानें बंद हो चुकी है। सरकार ने इस बाजार में कुछ भी नहीं छेड़ा, बल्कि उन्होंने इसके आसपास के इलाकों की सुरक्षा सख्त कर दी और ज्यादा पुलिस बल तैनात कर दिया। इसका नतीजा यह निकला कि अगर कोई यहाँ से हथियार लेकर जाता है तो पुलिस उसे पकड़ लेती है और उससे हथियार जब्त कर लेती है। इस इलाके में विदेशी सैलानियों के जाने पर भी रोक लगा दी गई है। यहाँ पर ज्यादातर हथियार बनाने वालों ने अपनी दुकानों में अब रोजमर्रा के सामानों को बेचना शुरू कर दिया है।
जो लोग अब भी हथियार बना रहे हैं वो केवल इसीलिए क्योंकि उनके पास हथियार बनाने वाली मशीनें हैं। उन्हें वो बेचना चाहते हैं लेकिन कोई लेने वाला नहीं है। एक वक्त में ये बाजार पाकिस्तान की सबसे चर्चित और बड़ी मंडियों में से एक था। दूसरे देशों से सैलानी इस मंडी में घूमने आते थे। अफगानिस्तान के सभी आतंकवादी यहीं से हथियार लेकर जाते थे। जब से अलकायदा तालिबान का लगभग सफाया हो गया है तब से इस बाजार की भी रौनक खत्म हो गई है और इस बाजार के कारीगर बेरोजगार हो गए हैं। हालांकि बंदूकें तो आज भी यहां पर धड़ल्ले से बिक रही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद।